गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि हमें आपको पता है, हमने 9th चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपने अच्छे से कर ली होगी। अब हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज 9 भी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल इज 625, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम एंड टाइम इज 2 years। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है इसकी स्टेटमेंट के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 625, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 4% पर एनम है, और टाइम जो हमने लेना है वो है 2 years। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का क्या फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं हम, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। तो प्रिंसिपल इज 625 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम, टाइम इज 2 years। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको 100 LCM लेके भी कर सकते हो, या फिर इससे इसको कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 125। तो 625 मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन 1 है, तो 1 और 25 का LCM 25 आएगा। 25 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई LCM लेने के बाद करते हैं तो 1 ही आएगा, रेज टू पावर 2। अब ये देखिए 625 इंटू 25 में 1 को ऐड करेंगे 26 अपॉन 25 रेज टू पावर 2। अब आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 625 मल्टीप्लाई विद 26/25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 26 अपॉन 25, फिर 26 अपॉन 25। ये हमारा क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है। अब देखो 25 1 जा 25, यहाँ 25 आएगा, 25 से ये 25 भी कैंसिल, तो अमाउंट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 26 की 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। 26 की 26 से मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 676, तो 676 ये हमारा अमाउंट आ चुका है। अब अमाउंट आने के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम फाइंड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा किसके इक्वल है, 676 के, और जो प्रिंसिपल था वो किसके इक्वल था, 625 के। तो इस तरह से अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 5, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। तो मीन्स ₹51 जो है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट है, और अमाउंट है 676। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस आपने यूज़ करनी है क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ये आपको ट्राई के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये जो इसके अंदर एक पॉइंट आया हुआ है, इसका यूज़ हम लास्ट तक के क्वेश्चंस में करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमें प्रिंसिपल क्या गिवन है, 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम नहीं है, मतलब ईयरली नहीं है, हाफ ईयरली है, और टाइम जो है वो क्या है, 1/2 years, मतलब 1.5 years है। तो अब आपको इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है हाफ ईयरली यदि इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले तो ये लिखना है, इंटरेस्ट बीइंग हाफ ईयरली, देन रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट विल बी हाफ एंड टाइम विल बी डबल। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका हाफ कर देंगे, और जो टाइम है उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो न्यू रेट क्या होगा, देखो न्यू रेट 10/2 कर दोगे तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 5%। ये अब हाफ ईयरली रेट है, और टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, 1 and 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 हाफ ईयर हो जाएंगे ये, मतलब 1 and 1/2 years में, मतलब 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3 हाफ ईयर होते हैं। तो इसलिए ये अब टाइम हो जाएगा 3, ये हाफ ईयर है, और रेट भी हाफ ईयरली है, और प्रिंसिपल सेम रहेगा, प्रिंसिपल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा अमाउंट फाइंड करने का, बस जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी। प्रिंसिपल सेम रहेगा 8000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, अब हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हो गए हैं ये, इनटू में जो टाइम है वो 3 हो गया। तो अब देखो 8000 इनटू में, इसको यदि आप वैसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो वैसे कर लो, 100 LCM लेके, या इसको कट करना है तो 1/20 भी लिख सकते हो। अब देखो ये हो जाएगा 8000
मल्टीप्लाई विद ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका 20 एलसीएम होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20 + 1, तो 21/20 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए 8000 मल्टीप्लाई विद 21/20, फिर 21/20, फिर 21/20, 30 से ये 30 का 2 2 जा 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे सभी। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो 21 और 21 की मल्टीप्लाई तो होती है 441, और फिर इसकी 21 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप करके देख सकते हो 441 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2 8 8, तो यहाँ से ये आएगा 1, ये आएगा 6, ये आएगा 12, ये आएगा 9, तो 9261 ये हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। अब अमाउंट फाइंड करने के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास है 9261 और प्रिंसिपल है 8000, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 1261 रुपीज़ ये क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब सभी आपको ध्यान से देखने हैं। रीना एंड रुचिरा बोरोव्ड ₹60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, मीन्स रीना ने 60,000 बोरोव्ड मीन्स उधार लिए हैं, एंड रुचिरा ने 50,000 लिए हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। रीना पेड सिंपल इंटरेस्ट, रीना ने पेड किया है अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वाइल रुचिरा पेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हु पेड मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। तो देखिए इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, वो तब ग्रेटर देन होता है जब सेम अमाउंट, सेम पीरियड और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तब कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। बट इस क्वेश्चन के अंदर देखिए रीना ने तो 60,000 ले रखे हैं और रुचिरा ने 50,000 ले रखे हैं, तो इस केस के अंदर क्या होगा हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हमें सोल्व करके बताना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है या फिर सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो कितना ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो इन केस ऑफ रीना, रीना के केस के अंदर हम क्या लिखेंगे, रीना बोरोव्ड मनी, जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा ₹60,000। आप इसको ध्यान से ज़रूर देखते जाइए क्योंकि ये पूरा बोर्ड के ऊपर कंप्लीट नहीं आएगा, इरेज करना होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर, देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। टाइम पीरियड क्या है 3 ईयर्स। तो अब हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो कैसे होगा, इंटरेस्ट बीइंग हाफ ईयरली, सॉरी इंटरेस्ट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, PRT मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल इज 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10 एंड टाइम इज़ 3 ईयर्स अपॉन 100। 20 से 20 कट कर देते हैं। अब देखिए 6 3 जा 18, 18 की और 30 लगा देंगे तो 18,000। ये हमारे पास क्या आएगा 18,000 क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ हम एक बार एक जगह पे नोट कर लेते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो है हमारा 18,000। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इन केस ऑफ, देखिए यहाँ इन केस ऑफ, यहाँ रीना की बजाय अब हम क्या लिख देंगे रुचिरा। तो रुचिरा के केस के अंदर हमें जो रुचिरा ने बोरोव्ड मनी क्या है 50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%, टाइम पीरियड सेम है। अब यहाँ हमें क्या लिखना है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो कैसा होगा, बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली होगा, हाफ ईयरली नहीं है। तो एनुअली है तो इसके लिए हमें सबसे पहले अमाउंट फाइंड करना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1P इंटू में 1 + R/100 रेज़ टू पावर टाइम। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 50,000
इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10/100 रेज टू पावर 3, 0 से 0 कट कर देंगे तो ये देखिए 50,000 मल्टीप्लाई। अब डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर इसको लिख सकते हैं हम 10 1 जा 10 + 1 11/10 और ऊपर पावर 3 है तो ये 3 टाइम्स होगा, जैसा कि आप पहले क्वेश्चंस में कर चुके हो। 30 से ये 30 हम कट कर देंगे। अब हमारे पास ऊपर देखिए क्या है, 50 है, 11 है, फिर 11 है, फिर 11 है। तो इस तरह से हम यहाँ अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। देखो 50 की 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 550 और इनटू में इस 11 की इस 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 121। तो अब हम क्या करेंगे, 121 की यहाँ करके देख लेते हैं, 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 हम लास्ट में लगा लेते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 5 1 जा 5 + 1 6, तो 605 5 5 6 6, तो ये हो जाएगा 6655, इतना अमाउंट है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप बच्चों को पता ही है क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 66550 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50,000, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 16,550। तो ये देखिए यहाँ से 66,550 में से जब 50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आया है 16,550 रुपीज़। तो इस तरह से अब हमें ये पता चल चुका है कि सिंपल इंटरेस्ट 18,000 था और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 16,505। तो हियर हमें ये पता है कि 18,000 जो है वो ग्रेटर देन है 16,550 से। तो वी ऑब्जर्व्ड दैट ये जो 18,000 इंटरेस्ट है वो किसका आया था, रीना का। तो वी ऑब्जर्व्ड दैट रीना पेड मोर इंटरेस्ट बाई। तो आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे जब, तो 18,000 में से हम 16,550 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ये क्या आ जाएगा 450 और 1, तो 1450 रुपीज़। तो इतने रुपए वो जो रीना है ज़्यादा पे करेगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। संगीता लेंट ₹40,960 टू अमर टू परचेज ए शॉप एट 12.5% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12.5% पर एनम और जो प्रिंसिपल है वो है 40,960। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। जैसा कि 1 ईयर कंप्लीट के अंदर 2 हाफ ईयर होते हैं, वैसे ही 2 सेमी ईयर भी बोल सकते हैं, सेमी एनुअली भी बोल सकते हैं उसको। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय अमर आफ्टर 1.5 ईयर, मतलब 1.5 ईयर के बाद बताना है आपको कि अमर ने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पे किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रिंसिपल है वो है 40,960 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12.5% पर एनम है, ध्यान रखना इस बात का। और जो टाइम है हमारे पास वो है 1 and 1/2 ईयर्स, मतलब 1.5 ईयर्स। तो अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि जो इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली है, तो यहाँ आपको मेंशन करना होगा इंटरेस्ट बीइंग सेमी एनुअली। देन आपको पता है जब भी सेमी एनुअली हो या हाफ ईयरली हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाती है। देन रेट विल बी हाफ एंड टाइम विल बी डबल्ड। देन न्यू रेट, तो न्यू रेट क्या होगा, देखो 12.5 का हाफ कर देंगे। तो 12.5 का हाफ करने के लिए आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 125 अपॉन ये 2 है और 0 नीचे आएगा तो 20 हो जाएगा। अब इसको कट कर सकते हो आप 5 की टेबल पे, तो ये 25 होगा और इधर 4 आ जाएगा। तो इतने % जो है ये हाफ ईयरली आ गई है या सेमी एनुअली कह सकते हो आप इसको। अब टाइम जो है वो डबल हो जाएगा, 1 and 1/2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे हम, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 40,960
इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25 अपॉन में 4 और अपॉन में हम 100 लिखते हैं, आपको पता है रेट अपॉन 100 होता है, और रेज टू पावर टाइम हमारे पास 3 है, तो 25 1 जा 25 4 जा 100 होता है। तो अब ये देखो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 40,960 इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन 4 4 जा 16 रेज टू पावर 3। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 40,960 मल्टीप्लाई विद एलसीएम 16 आएगा, तो 16 हम एलसीएम लेंगे तो 16 1 जा 16 प्लस 1 17 हो जाएगा और रेज टू पावर 3। तो अमाउंट इज इक्वल टू 40,960 इंटू में 17 अपॉन 16 3 टाइम्स हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 1 जा 16, जब हम इसको 16 पे कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2560, फिर इसको 16 से हम कट करेंगे तो ये हमारा आएगा 16 और 160, और फिर इसको 16 से कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो अमाउंट जो होगा वो होगा 10 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। तो अमाउंट इज इक्वल टू देखो 10 मल्टीप्लाई 17 और 17 की मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास यहाँ होती है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मे बी 289, तो यहाँ करके भी आप देख सकते हो 17 की 17 से 289 ही आएगी। यस 289, तो 289 की फिर मल्टीप्लाई 17 से करनी है, तो ये 10 इंटू में 289 मल्टीप्लाई विद 17 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4913 तो अमाउंट हो जाएगा 49130 इतने रुपए। तो ये हमारे पास अमाउंट है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अमाउंट हमारे पास कितना है 49130 माइनस में प्रिंसिपल किसके इक्वल है 40960 के। तो अब इसमें से देखिए 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, फिर यहाँ 10 रह जाएगा, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, फिर यहाँ 8 रहेगा, 8 का 8 एज इट इज आ जाएगा। तो इतने रुपए ये हमारे पास क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे 10 अमर पेड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1.5 years इज इक्वल टू ₹8,117। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है 5th कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।